निर्दोषी हर बात का हमसे शेयर करता था। पूरी बस्तियों में से पता लगा लीजिए कि एक भी हमारे बच्चे से आज तक किसी से एक छड़ी की भी लड़ाई नहीं हुई है। बड़ा बच्चा नहा धो करके गया, जुमा की नमाज पढ़ा। जिस तरह से मेरे बच्चे को ठुकूचा गया, हम चाहते कि उसी तरह से मेरे सामने उस लोगों को ठुकूच दिया जाए। फैज की मां बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर भावुक हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू है और दिल में एक ही सवाल, आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था। परिवार का कहना है कि फैज सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि पूरे घर की उम्मीद और मजबूत सहारा था। घटना के कई दिनों बीत जाने के बावजूद परिजन का दर्द कम नहीं हो रहा है। पीड़ित परिवार के घर लगातार लोगों का आना जाना लगा तो है। सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं तथा न्याय दिलाने का भरोसा तो दिला रहे हैं। यहां एजेंसी के अंदर हुई फैज की निर्मम हत्या और उससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन परिजन और आम लोग केवल एक ही गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष गहन जांच होनी चाहिए तथा यदि किसी प्रकार की साजिश शामिल है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। परिवार ने सरकार और प्रशासन से स्पीड ट्रायल चलाकर सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग तो कर रहा है। उनकी एकमात्र उम्मीद है कि फैज को न्याय मिले। मां के आंसू रुक नहीं रहे। मां बस एक ही सवाल कर रही है, मेरा बेटा छोड़कर मुझे चला गया लेकिन उसकी याद हर पल मेरे साथ है। आखिर उसकी गलती क्या थी? आखिर उसने क्या कसूर किया था जो एक जालिम इस तरह से मेरे बेटे पर जुल्म कर गया? हमारा बच्चा तो एकदम निर्दोषी हर बात का हमसे शेयर करता था, कोई बात नहीं छिपाता था। सुबह से शाम तक अपनी पूरी रिपोर्टिंग करता था, हमारे गोदी में बैठा रहता था। उसके बाद क्या उसमें किसका हाथ है, क्या है, वो तो प्रशासन इसको तहकीक करके हमारे बच्चों को सच्चाई कातिल को हमारे सामने लाएगा। कातिल से भी कभी कुछ नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। हमारा बच्चा पूरी बस्तियों में से पता लगा लीजिए कि एक भी हमारे बच्चे से आज तक किसी से एक छड़ी की भी लड़ाई नहीं हुई है। अब वो जाने कि किसके कारण क्यों ऐसा किया, किस आधार पर किया, वो तो प्रशासन इसकी सच्चाई हाथ करेगा। पूरा खुला किताब है, अब तक किताब को नहीं देख रहे ये लोग क्या खिड़कियां है। किसी के घर में चोरी होती है, दूसरे के तो पूरा छानबीन के दूसरे को तीसरे को उठा के ले जाते हैं। आज ये पूरी खुली किताब है तो नजर नहीं आ रही है। हमारे बच्चों को हमारे गोद से छीन करके बड़ा बच्चा नहा धो करके गया, जुमा की नमाज पढ़ा। उसके बाद हमारे बच्चों को किस ख्याल से ऐसा हुआ, ये सच्चाई हम जानना चाहते हैं। और कातिल हमारे सामने है। जिस तरह से मेरे बच्चे को ठुकूचा गया, हम चाहते कि उसी तरह से मेरे सामने उस लोगों को ठुकूच दिया जाए। क्योंकि हमको दिल में सत्य, मेरा बच्चा तो फिर वापस नहीं आएगा। वो हमारी पहली औलाद थी। और क्या हम बताएं, अपने बहुत कुछ हम बोलना चाहते हैं मगर हम अपने दिल से मजबूर है कि जिसकी औलाद इस तरह से बेगुनाह सजा दिया गया है, इसकी जांच आप लोग जैसे भी हो, जिस तरह से हो, आप लोग जांच करके बताएं कि आखिर क्या कारण है। अभी तक 8 दिन 10 दिन बीतने जा रहा है, कोई उसका नहीं है। कातिल सामने में घूम रहा है, नजर है। से हमको क्या संतोष मिलेगी? इतना शरीफ बच्चा था कि उसके जैसा अभी भी और कोई बच्चा नहीं है। लेकिन जब प्रशासन ने पकड़ा तो प्रशासन पहले बोले कि हम 5,000 रुपया लिया फैज, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 1200 रुपया लिया। 1200 के लिए तो कोई किसी का कत्ल नहीं करता है क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? आप प्रशासन ने पकड़ा, हमको ये चाहिए इंसाफ। मेरे को मर्डर किया है, हमने उसको भी मर्डर करवाइए। हम उसकी कत्ल देखना चाहते हैं, वो मेरा इंसाफ है। नहीं तो कुछ इंसाफ नहीं है। पुलिस क्या कर रही है? आज 1 सप्ताह हो गया, पुलिस कुछ नहीं की। पुलिस खाली एक बहलावा देता है, कातिल को रख के खिलाता है, पिलाता है और एक बहलावा देता है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ हो सकता है, परसों किसी और के बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये इंसाफ नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए। हमको कातिल को उसी तरह से, जिस तरह से मेरे बच्चे को मारा गया, उसी तरह से वो उसका भी कत्ल होना चाहिए।